हेलो। हाँ, तो हम लोगों ने जब इंटरफेरेंस जब पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था, जब हमारी दो साइड से जब लाइट आ रही थी, अगर मुझे फेस पे अगर मेरे को ब्राइट चाहिए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अपन सारे सराउंडिंग में सारी जगह अगर लाइट लगा देंगे तो हमें बीच में ग्लो पॉइंट मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला पॉइंट लाइट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे और बीच में डार्क हो जाए। कल क्या हो रहा था, कल एक लाइट लगी हुई थी इधर, जिसके कारण क्या हो रहा था, मेरी आंख में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ रहा था, राइट। अब क्या हो गया, ये दोनों साइड पे लाइट लगी हुई है तो क्या कर रहा है, मैक्सिमम लाइट जो हो रहा है ना एक दूसरे को काट दे रहा है, इसलिए आज ज्यादा स्ट्रेन नहीं आ रहा है मेरे आई पे। समझा? इसका हो गया मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं, डिफ्रैक्शन पे अपन थे। डिफ्रैक्शन पे अपन ने देख लिया था कि मेरा पहला डार्क कहां पे बनता है। अपन क्या पढ़ रहे थे, डिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। अपन डिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे और डिफ्रैक्शन में मेरा क्या था, डिफ्रैक्शन में मेरा क्या था, अपन ने पहले डार्क का पोजीशन निकाल लिया था। पहला डार्क हमारा कहां बन रहा था, बीच में तो हमारा सेंटर ब्राइट बन रहा था, बड़ा सा सेंटर ब्राइट बन रहा था। और अब मेरा पहला डार्क कहां पे बना था, डी लैम्डा बाई डी पे, डी लैम्डा बाई डी पे पहला डार्क मेरा बना था। सेम नीचे से भी मेरा डी लैम्डा बाई डी पे बनेगा। तो पूरे सेंटर ब्राइट की फ्रिंज विथ कितनी हो जाएगी, 2 डी लैम्डा बाई डी। अच्छा बता कि फ्रिंज विथ की, सेंटर ब्राइट की एंगुलर एंगुलर विथ क्या होगी। ये तो मेरी फ्रिंज विथ आ गई ना, 2 लैम्डा बाई ए, सॉरी ए था, डी लैम्डा बाई ए, डी लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए। तो एंगुलर एंगुलर विथ कितना होगा, एंगुलर विद इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए, है ना। समझ में आ गया। अब अपन बात करेंगे, मेरा पहला डार्क तो मैंने देख लिया, अब मेरा पहला ब्राइट कहां पे बनेगा, है ना। एक और बात देखो, जो हमारा जो सेंटर ब्राइट जो बना है, ये वाला सेंटर ब्राइट, इसको अपन प्राइमरी मैक्सिमा भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद वाला जो दूसरा जो ब्राइट बनेगा, मतलब पहला जो ब्राइट बनेगा इसके बाद, उसको अपन सेकेंडरी मैक्सिमा कहेंगे। तो बात कर लेते हैं अपन किसके बारे में, फर्स्ट ब्राइट या सेकेंडरी मैक्सिमा। वाई नॉट प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी तो मेरा, प्राइमरी मेरा ऑलरेडी बन चुका है। फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा। क्योंकि मेरा पहला जो सेंट्रल ब्राइट जो बना है वो मेरा क्या है, प्राइमरी मैक्सिमा है, ठीक है। अब देख क्या होता है, ये मैंने डिफ्रैक्शन का स्लिट बना लिया, ये मेरा स्क्रीन, बीच में मेरा कहीं भी बनेगा सेंटर ब्राइट बड़ा सा, बीच में मेरा सेंटर ब्राइट बन गया। उसके बाद मेरा पहला डार्क बना था इधर, पहला डार्क बना था, उसके बाद मेरा डार्क बना था, नीचे भी डार्क और नीचे भी डार्क। उसके बाद मेरा कहीं पे नहीं, प्राइमरी मिनिमा कहेंगे, प्राइमरी मिनिमा कह सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा के टर्म में होता है, राइट। अब मुझे बताना है कि पहला ब्राइट कहां पे बनेगा, ठीक है, सेंटर ब्राइट तो बन गया, पहला ब्राइट कहां पे बनेगा। तो सेम ऐसा ही कर लो, जैसे कि मेरा एक लाइट इधर से आ रहा था और एक लाइट मेरा इधर से आ रहा था, ठीक है। ये पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट इज बी। अब मुझे पता है कि ये इस पॉइंट को मेरा, जहां पे मेरा पहला मैक्सिमा बन रहा है उसको पॉइंट पी मान ले, ठीक है। अच्छा, पिछले वाले लेक्चर्स में क्या हुआ था ना, मैं एपी माइनस बीपी कर रहा था, बट बीपी बड़ा होगा ना, बीपी माइनस एपी होगा, बस बस ये करेक्ट करेक्ट कर लेना। देख, तो बीपी माइनस एपी, मुझे ब्राइट चाहिए, मुझे ब्राइट चाहिए। मैंने डार्क के लिए क्या देखा, डार्क के लिए मेरा बीपी माइनस एपी लैम्डा था, तो तुम ये तो नहीं बोल सकते कि लैम्डा पे मेरा ब्राइट बनेगा, ठीक है। अब देख, मेरा डार्क पहला कहां पे बनेगा, पहला डार्क कैसे मेरा वहां पे कहां बनता था, वाईडीएससी में मेरा पहला डार्क कहां पे बनता था, लैम्डा बाई 2 पे। तो तुम बोल दोगे कि जहां पे उसका डार्क बनता था यहां पे उसका ब्राइट बन जाएगा। तुम बोल दोगे कि जहां पे इसका ब्राइट बनेगा वो पॉइंट होगा लैम्डा बाई 2। बट ये नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि डी लैम्डा बाई ए तक, डी लैम्डा बाई ए तक हमारा तो, लैम्डा तक तो हमारा ब्राइट वाला बन ही चुका है, मतलब कि पहला डार्क ही मेरा उसके बीच में आ गया है, तो लैम्डा बाई 2 पे तो नहीं बनेगा। तो सेकंड वाला लेंगे, सेकंड डार्क कहां पे मेरा बनता था, 3 लैम्डा बाई 2 पे। तो सेकंड वाला, सेकंड जो मेरी पहली ब्राइट बनेगी वो मेरी कहां पे बनेगी, 3 लैम्डा बाई 2 पे। समझ में आई इस चीज। अब देख, और अपन जानते हैं बीपी
बीपी माइनस एपी इज इक्वल टू ए साइन थीटा. व्हाट इज दिस ए साइन थीटा? ए साइन थीटा इज दिस, ये वाला डेल्टा एक्स है ना, पार्ट डिफरेंस लिख सकते हैं अपन. अब देख, अब 3 लैम्डा बाई 2 है ना, इसको मतलब कि अब मान ले कि इसके बीच में 100 सोर्सेज है, राइट. देयर 100 सोर्सेज. तो पहला सोर्स, दूसरा, ऐसे करते करके इसको 3 भाग में बांट दे. पहले से लेकर के 33 से लेकर के 66 एंड 66 से लेकर के 99. मैं 100 नहीं ले रहा, मतलब कि 100 और वो भी मान ले कि 9900 आसपास है. तुम तो बोल दोगे कि ए और बी के बीच में, पहले और 100 सोर्स के बीच में तो 3 लैम्डा बाई 2 है, जो कि डार्क है, मैं मान रहा. ठीक है, कोई बात नहीं. अच्छा, तुम्हें इस बात से ये भी पता लगेगा ना कि क्यों, मतलब कि डिफ्रैक्शन में सक्सेसिव मेरी जो फ्रिंजेस होती है उसकी मतलब कि क्वालिटी और इंटेंसिटी मेरी डल होती जाती है, वो क्यों होता है. ठीक है, तो पूरा इतने दूर से इतना दूर मेरा क्या था, 3 लैम्डा बाई 2 था पार्ट डिफरेंस. तो इसको जब मैंने 3 भाग में बांटा, 1 से लेकर के 33 से लेकर के 66 और 66 से लेकर के 99, तो ये वाला भी लैम्डा बाई 2 होगा, ये वाला इधर से लेकर भी इधर तक लैम्डा बाई 2 होगा, और ये वाला भी लैम्डा बाई 2 होगा. अब देख, पहला और 33 के बीच में, फर्स्ट और 33, पहला वाला और दूसरे वाले का 33, पहला वाला और 33 वाला, पहला और 33 वाला में तुम बोल दोगे कि हाँ यहाँ पे तो लैम्डा बाई 2 बन रहा है. ठीक है, और लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस पहला और 33 में लैम्डा बाई 2 है, मतलब कि यहाँ पे क्या बनेगा, डार्क बनेगा. सेम गोज फॉर इसके लिए भी, सेकंड वाला और 34 वाला, इसके लिए सेकंड वाला एंड 34 वाला के बीच में भी तुम क्या बोल दोगे, लैम्डा बाई 2 बनेगा. इसमें भी डार्क बनेगा. डार्क, लैम्डा बाई 2 डार्क ही होता है ना. ये देखो, मैंने 33 और 39, मतलब कि 100 को मैंने 3 भाग में मैंने बांटा है. तो 33, 66 और 99 में बटेगा. मैं ब्राइट बता रहा, हाँ मैं बता रहा, अब कौन कौन सा पेयर कैंसिल करेगा एक दूसरे को. ये वाला पेयर, ये क्योंकि पार्ट डिफरेंस के हिसाब से देख, ये वाला पेयर ये वाले पेयर को कैंसिल करेगा, ये वाला इसको कैंसिल, तो ये वाला पूरा कैंसिल ही हो जाएगा. ठीक है, इतना और इतना पूरा कैंसिल हो जाएगा. बचेगा लास्ट ये वाला, जो कि मेरा कितना बचा, पाई बाई 2 वाला. और इससे जो भी लाइट आएगी ये ब्राइट बनाएगा बस. क्योंकि इसको काटने वाला कोई नहीं है, इधर से लाइट आ रहा था, इधर से लाइट आ रहा था, एक दूसरे को काट रहा था. बट अगर ये बस डायरेक्ट आएगा तो मेरे डायरेक्ट फेस पे पड़ेगा ना. ये दोनों एक दूसरे को तो कैंसिल आउट कर रही थी, बट ये कैंसिल आउट नहीं कर रही है. ठीक है, तो समझ में आ गया क्योंकि ब्राइट बनेगा. अब बात करते हैं इंटेंसिटी की. मान ले कि 100% लाइट था, 100% लाइट था, 33% और 33% तो मेरा कटके खत्म हो गया. 33% और 33% तो मेरा कटके खत्म हो गया. रिमेनिंग जो मेरी ब्राइट बनेगी वो कितनी परसेंटेज बनेगी, 33%. ये समझ में आया. ये दोनों पेयर तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, रिमेनिंग कितना बचा, 33%. ठीक है, तो तुम यहां से क्या लिख सकते हो, एपी माइनस बीपी. ये बस मैं समझा रहा हूं. ठीक है, अब देख, ए साइन थीटा इज इक्वल टू, तुम 3 लैम्डा बाई 2 लिख सकते हो, 3 लैम्डा बाई 2. तो मेरा साइन थीटा दैट इज द एंगुलर पोजीशन इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 ए लिख सकते हो. दिस इज फॉर द एंगुलर पोजीशन. ये क्या मेरा हो गया, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट. ये मेरा एंगुलर पोजीशन हो गया फर्स्ट ब्राइट का. सेकंड वाला मैं बताऊंगा, टर्शियरी होगा वो. नहीं, इसको सेकेंडरी मैक्सिमा बोलेंगे, सेकेंडरी मैक्सिमा, नॉट ब्राइट. ओके, साइन थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, y बाई डी लिख सकते हो, y बाई डी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 है. तो फर्स्ट ब्राइट की पोजीशन क्या हो जाएगी, 3 लैम्डा डी लैम्डा बाई 3d लैम्डा बाई 2a. ठीक है, ये मेरी क्या आ गई, पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, ऑफ फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सॉरी फर्स्ट ब्राइट, पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट, पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट. हाँ, ब्राइट, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट, दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट, राइट. अब अपन बात करेंगे सेकेंड ब्राइट के ऊपर. ठीक है, जो तुमने देख लिया कि पहला ब्राइट जो मेरा 3 लैम्डा बाई 2 में बना. अब बताइए सेकेंड वाली मेरी कहां पे बनेगी, 5 लैम्डा बाई 2 पे. ठीक है,
अच्छा अब देख, बोल, ये वाला बस मैं बता दूं, ठीक है, इसके बाद, ठीक है, दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी। अब मैं मान लेता हूं कहीं पे y डिस्टेंस दूर पे मेरा सेकंड ब्राइट बन रहा है, ठीक है। इन दोनों के जो स्लिट का डिस्टेंस है वो भी तो बहुत मिनिमम होगा, कौन वाला? ये वाला, ये मिलीमीटर्स में होती है। मिलीमीटर है। यस, दैट इज इन मिलीमीटर्स, ठीक है। अच्छा, तुम क्या बोल सकते हो, अब मुझे कौन सा चाहिए, सेकंड ब्राइट चाहिए, तो बीपी माइनस एपी। पहला ब्राइट तो मेरा 3 लैम्डा बाई 2 पे बन गया, सेकंड वाला कहां पे बनेगा, 5 लैम्डा बाई 2 पे, है ना। एंड बीपी माइनस एपी को तुम क्या लिख सकते हो, दैट इज द ए साइन थीटा। एंड व्हाट इज दिस ए? ए इज दिस स्लिट विथ, राइट। ए साइन थीटा, दैट इज द पार्ट डिफरेंस, और एपी और बीपी के बीच का पार्ट डिफरेंस, राइट। फिर से बीच में मान लो कि 100 सोर्सेज है, राइट। तो पहले से 100 सोर्सेज को मेरे को 5 भाग में बांटना पड़ेगा, पहले से लेकर के 20, 20 से लेकर के 40, 5 भाग में बांटना, 20 से लेकर 40, 40 से लेकर के 60, 60, 80, थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, आ रहा, 80 से लेकर के 100, ठीक है। इसके बीच में टोटल 100 सोर्सेज है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके 21 सोर्सेज, ऐसे 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 सब। अब देख क्या होगा, पूरा मेरा था 5 लैम्डा बाई, यस, ऐसे ही करके तुम्हें लेना है, ठीक है। ये कभी पूछेगा भी नहीं, बट मैं ऐसे ही तुम्हें बता दे रहा कि क्यों ब्राइट बनेगी। पूरा मेरा 5 लैम्डा बाई 2 था, तो मेरा ये वाला कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 होगा। दिस इज ऑल्सो लैम्डा बाई 2, सारा लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। ये वाला भी मेरा लैम्डा भाई कैसे, लैम्डा बाई 2, दिस इज ऑल्सो लैम्डा बाई 2, एंड दिस इज ऑल्सो लैम्डा बाई 2, राइट। तुम्हें फिर से पता है कि ये वाला पेयर ये वाले पेयर को कैंसिल कर देगा, ये वाला पेयर ये वाले पेयर को कैंसिल कर देगा, और बट जो लाइट आएगी बस ये लास्ट वाले से 80 और 90 के बीच में से आएगी। टोटल 100 सोर्सेस थे, टोटल, हाँ समझ में आ गया तुम्हें, टोटल 100% लाइट था, ठीक। ये 20%, ये 20% मरमरा गया, ये 20%, ये 20% मरमर गया, बचा कितना, बस 20%। लाइट की इंटेंसिटी बस कितनी आई, 20%। पिछले वाला देखियो कहां पे था, ये वाला, पिछली बार में 33% आया था, 33% आई थी। अब देख कितनी आ रही, 20% आ रही। तू फिर से बढ़ती जाएगी ना 7 लैम्डा बाई 2 पे, वो और कम होता जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए मैं बोला था कि इन YDAC मेरी सारी फ्रिंजेस की मतलब इंटेंसिटी बिल्कुल कांस्टेंट और सेम रहती है, बट इन केस ऑफ हमारा डिफ्रैक्शन मेरा क्या होता है, इंटेंसिटी सक्सेसिव, मेरी फ्रिंजेस की इंटेंसिटी मेरी कम होती रहती है। अपन क्या लिख सकते हैं इधर, ए साइन थीटा इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई ए, अपन लिख सकते हैं 5 लैम्डा बाई ए था क्या, 5 लैम्डा बाई 2, सॉरी 5 लैम्डा बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा क्या हो जाएगा, 5 लैम्डा बाई 2 अपन लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड राइट, दिस इज द एंगुलर पोजीशन, this is the angular position of second right, okay। and y sin theta को अपन क्या लिख सकते हैं, theta which is nearly is equal to tan theta, y by d को अपन क्या लिखेंगे, 5 lambda by 2a लिख सकते हैं अपन, है ना। तो y को क्या लिखोगे, 5d lambda by 2a, ठीक है, 5d lambda by 2a। and what is this, this is the position of second right, position of second braid। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेकंड ब्राइट। अब तुम इसके एक शॉर्टकट बना लो, कैसे बनाओगे, है ना। शॉर्टकट बनाने के लिए क्या होगा, अगर अपन को एंगुलर पोजीशन चाहिए, एंगुलर पोजीशन फॉर nth ब्राइट, तो क्या करोगे तुम, 2n प्लस 1/2, 2n प्लस 1/2 लैम्डा बाई ए, राइट।
And where, what is this n? N is from 1, 2, 3, 4. इन केस ऑफ डार्क में मेरा क्या होता था, YDSC में 2n माइनस 2 होता था, याद आया? इन केस ऑफ YDSC मेरा डार्क में क्या होता था, 2n माइनस 2 होता था, क्योंकि वहां पे स्टार्ट का 2n माइनस 1, हाँ 2n माइनस 1 बाई 2 होता था, क्यों? क्योंकि वहां पे मेरा लैम्डा बाई 2 से स्टार्ट होता था, ठीक है? व्हाट इज दिस इज द एंगुलर पोजीशन फॉर एन ब्राइट। अब अपन बात कर लेते हैं पोजीशन फॉर एंगुलर पोजीशन हो गया, पोजीशन आप हाँ अब पोजीशन। और y को क्या लिख सकते हो तुम, 2n प्लस 1 बाई 2 d बस आ जाएगा, d लैम्डा बाई a, ठीक है? तुम्हें सब पता है d क्या है, d मेरा डिस्टेंस बिटवीन स्लिट और स्क्रीन के बीच में, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, एंड व्हाट इज दिस a? a इज द स्लिट विड्थ, राइट? अब इसको लिखना है, अब लिख लो। पीछे बैक कर दूं, नहीं हो गया। पीछे का हो गया, बताओ। हाँ यहाँ पे, और 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 ठीक। अच्छा एक बात बताइए कि मेरे को सेंटर ब्राइट की मेरी फ्रिंज विड्थ क्या होगी, सेंट्रल सेंटर ब्राइट की मेरी फ्रिंज विड्थ क्या होगी, 2d लैम्डा बाई ए होगी, एंड रेस्ट ऑफ द फ्रिंजेस की मेरी विड्थ क्या होगी, डी लैम्डा डी लैम्डा बाई ए, राइट? लिख दूं क्या वो बात को? फिर डबल हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, जा जा फिर नहीं याद है सेंटर ब्राइट फ्रिंज विड्थ, क्या है सेंटर ब्राइट फ्रिंज विड्थ मेरा क्या होता था, d लैम्डा बाई 2d लैम्डा बाई ए होता था, ठीक है? डबल होता था। और रेस्ट ऑफ द फ्रिंजेस का पूछेगा तो रेस्ट ऑफ डी द लैम्डा बाई फ्रिंजेस विद, वो होगा मेरा डी लैम्डा बाई ए। बट ये कभी पूछेगा नहीं, बट देयर विल बी ए चांस कि पूछ ले, ठीक है? कहां पे करना, फर्स्ट ब्राइट यहाँ पे ना, तो आप जो करिए आगे से स्कैन कर लेंगे, हाँ आगे करिए स्कैन कर स्कैन करोगे, सबने लिख लिया तो पागे पी गए, बहुत बढ़िया। और बेचारे का छूटेगा तब, चलो स्कैन करके लिख लेना। और समझाएगा कौन इसको, वीडियो वीडियो देख लेना। सबका उपाय है। सर इससे जस्ट पीछे कीजिएगा ना, एक बार लास्ट में देखना है। कहाँ कहाँ, नहीं ये ये नहीं 5 मिनट में आ सकते हो तो आ जाओ। जल्दी से आ जाओ, सर तो जाएगा। नेक्स्ट कीजिए ना फिर। हाँ नंबर 10 एक नंबर पॉज है, जल्दी आना। नहीं पॉज होता है क्या, नहीं पॉज मत करना, यहाँ पता कि रिकॉर्डिंग ही रुक जाए। सर सर 9 8 पेज नंबर 8 पेज नंबर 8,
स्टार्ट ही है ना। अच्छा तो हम लोग कहाँ तक थे? ब्राइट पे थे। और कहाँ पे थे अपन लोग? सेंटर ब्राइट का अपन ने फ्रिंज विड्थ देख लिया था, जो कि क्या होता है, डबल होता है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द फ्रिंज विड्थ। तो अगर तुम्हें अगर ऐसे अगर बनाने को आएगा, अच्छा रुक अब पहले वो बता देता हूँ। अब अपन बात कर रहे हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के ऊपर, राइट। दिस इज द न्यू टॉपिक, दैट इज द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, राइट। फ्रॉनहोफर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। देख फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन करता कुछ नहीं है, ये क्या करता है, सीम हमारा जो डिफ्रैक्शन का जो स्लिट है ना, उसके बीच में मेरा क्या करता है, कन्वेक्स लेंस लगा देता है। उसके बीच में क्या करता है, उसके बीच में क्या करता है, मेरा एक कन्वेक्स लेंस लगा देता है। कन्वेक्स लेंस लगाने के बाद क्या होता है, एक कन्वेक्स लेंस लगा देता है। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, पैरेलल रेज जो रहती है उसको क्या करता है, कहां पे मिलाता है, कहां पे मिलाता है, बोल ले। जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है उसको फोकस पे मिलाता है। जो लाइन आपस में पैरेलल होती है उसको कहां पे मिलाता है, फोकल प्लेन पे मिलाता है, फोकल प्लेन पे। तो ये कहीं पे इसको, यहां पे कहीं इसको फोकस कर देगा, राइट। यहां पे कहीं इसको फोकस पे ये कर देगा। तो इस d को तुम क्या लिख सकते हो, दिस d इज नियरली इज इक्वल टू f, दिस d इज नियरली इज इक्वल टू f हो जाएगा। एंड व्हाट इज दिस f, f इज द फोकल लेंथ। तो तुम क्या लिख सकते हो, मेरा d इज इक्वल टू, मेरा जब f हो जाएगा, d इज इक्वल टू f के बराबर हो जाएगा, तो d लैम्डा बाई a जो होता था ना मेरा, वो किसके बराबर हो सकता है, f लैम्डा बाई a के बराबर। ठीक है, वो मेरा किसके बराबर हो सकता है, f लैम्डा बाई a के बराबर। समझ में आ गया, बस इतना ही था फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इसमें बस क्या करते हैं, स्लिट के पास में कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं तो क्या होता है, मेरा d जो होता है वो मेरा नियरली इज इक्वल टू f हो जाता है। एंड व्हाट इज दिस f, f इज हिज फोकल लेंथ। ओके, आवाज आ रहा क्या, एक बार आवाज देख लो। हेलो, सिस्टम ले रहा या नहीं आवाज, उसके बारे में बोल रहा था। हो गया, बस हो गया। आज अब अपन बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमस के ऊपर, ठीक। इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमस, ठीक है। देखो इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमस, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम, हमें पता है कि मेरा जो YDSC है उस पे तो मेरी इंटेंसिटी, चाहे वो मेरी फर्स्ट ब्राइट हो जाए, सेंटर ब्राइट हो जाए, या फिर आगे सक्सेसिव मेरी ब्राइट फ्रिंजेस जो हो जाए, उसकी तो इंटेंसिटी तो सेम रहती थी। कितनी आती थी, दैट इज द 4i आती थी मेरी। बट यहाँ पे हमें पता है डिफ्रैक्शन मेरा क्या होता है, इंटेंसिटी सक्सेसिव फ्रिंजेस की कम होती रहती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इंटेंसिटी निकालने का, I इज इक्वल टू I नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा का स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस बीटा, बीटा इज इक्वल टू 5/2। एंड व्हाट इज दिस फाई, फाई क्या होता है, फाई क्या होता है, 2 पाई बटे लैम्डा डेल्टा एक्स, दैट इज द फेज डिफरेंस को मैंने पार्ट डिफरेंस के फॉर्मेट पे लिख लिया, इनटू 1/2। ये 2 मर गया। अच्छा डेल्टा एक्स को और तुम क्या लिख सकते हो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a sin थीटा लिख सकते हो। तो बीटा क्या हो जाएगा, पाई बाई लैम्डा a sin थीटा। ठीक है, ओके। इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला आएगा। अगर अपन ये, इससे भी क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं है, बट मैं बता देता हूँ क्योंकि दिया हुआ है, ठीक है, बुक्स वगैरह में। ऐसा तो नहीं बोल सकते कभी नहीं पूछा, बट देख में ऐसा भी कोई हार्ड फॉर्मूला तो है नहीं ना ये। एक है, वो है जब अपन मोमेंटम जब कन्वर्ट करते थे ना, तो एक बॉल जब दूसरे बॉल से, उस टाइम सबसे बड़ा फॉर्मूला था वाला कोलिजन वाले को। इसमें व्हाट इज दिस आई नॉट, आई नॉट को लिख लेना मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन। एंड व्हाट इज दिस, और आई नॉट जो हो सकता है वो सेंटर ब्राइट को भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है।
एंड व्हाट इज दिस आई, आई जो मेरा जहां पे अपन आई इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। हो गया सर? ठीक है, अब अपन पहले सेंटर ब्राइट के लिए देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। अच्छा Density, सबसे मैक्सिमम तो वहीं पे होगा। अच्छा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? एंगुलर पोजीशन होता है क्या? हाँ, एंगुलर, position, एंगुलर पोजीशन होता है। that is the left. ये वाला भी लिख लेना, एंगुलर पोजीशन होता है। पहले अपन बात करते हैं सेंटर ब्राइट का इंटेंसिटी अपन फाइंड करते हैं, ठीक है। सेंटर ब्राइट इंटेंसिटी, अच्छा सेंटर ब्राइट इंटेंसिटी बताइयो। साइन थीटा सेंटर ब्राइट के लिए क्या होगा मेरा? साइन थीटा 0 होगा ना सेंटर ब्राइट के लिए। सेंटर ब्राइट के मेरा साइन थीटा क्या होगा यहाँ पे? अच्छा, वो line दिस इज द एंगुलर पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन तो ये वाला है ना, ये वाला एंगुलर पोजीशन है, तो मेरा साइन थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो तुम साइन थीटा फॉर सेंटर ब्राइट तुम क्या लिख सकते हो? 0 डिग्री लिख सकते हो, राइट। अच्छा, पहले सबसे पहले अपन को बीटा फाइंड करना है। बीटा क्या होता था देखियो, बीटा होता था मेरा पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा, पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा। हेयर साइन थीटा इज 0, साइन थीटा यहां पे 0 है क्योंकि साइन थीटा 0 है, और साइन 0 क्या होता है? साइन 0 क्या होता है? 0। तो साइन 0 जब 0 हो गया तो बीटा मेरा क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। अब इंटेंसिटी बताइयो, इंटेंसिटी का मेरा फॉर्मूला क्या था? आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा, टेक्स्ट पे करता हूं। इंटेंसिटी मेरा क्या होता है? आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर, ठीक है। जब मेरा बीटा 0 हो गया तो मेरा इंटेंसिटी 0 हो गया, कभी मत करना 1 बाई, कभी ऐसा, ये लिमिट पे आ गया, ये नीचे 0 है। बीटा भी 0 है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, लिमिट होता है जब बीटा टेंस टू 0, हाँ, जब बीटा टेंस टू 0 होता है तो साइन बीटा बाई बीटा 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ 1 स्क्वायर है तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे बीटा टेंस टू 0 है, मतलब साइन थीटा बहुत छोटा है, साइन थीटा 0 के बराबर है, तो साइन बीटा बाई बीटा 1 हो जाता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा क्या होगा? बीटा स्क्वायर क्या होगा? 1 हो जाएगा, इसका ये स्क्वायर। अब इसमें वाला वैल्यू को पुट कर दे, आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट के बराबर आ गया, क्योंकि ये वाला पूरा टर्म तो मेरा ये 1 हो गया। बस ये वाला पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। लिमिट जब ये बहुत छोटा होता है तो साइन बीटा बाई बीटा का वैल्यू कितना आता है? 1 आता है, ठीक है। सेंटर ब्राइट हो गया। एक और बता देता हूँ, सेंटर ब्राइट बता दिया, और क्या बताऊं? एंड पोजीशन नहीं, सेंटर फर्स्ट डार्क का एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पहला डार्क का इंटेंसिटी देख लेते हैं। फर्स्ट डार्क का, पहला ब्राइट का मैंने देख लिया, सेंटर ब्राइट का देख लिया, अब फर्स्ट डार्क का देख लेते हैं। फर्स्ट डार्क, अच्छा फर्स्ट डार्क का मेरा साइन थीटा क्या होता था बताइयो? फर्स्ट डार्क का मेरा साइन थीटा क्या होता था बताना? लैम्डा बाई ए के बराबर आता था। ए साइन थीटा मेरा लैम्डा के बराबर आता था। ए साइन थीटा हाँ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा आता था, दैट इज द पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा। इसी को मैंने ऐसे लिखा और ऐसे को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। व्हाट इज दिस साइन थीटा? साइन थीटा इज द एंगुलर पोजीशन, राइट। अब बीटा का फॉर्मूला बताइयो। बीटा इज इक्वल टू, बीटा क्या होता है फॉर्मूला? पाई बटे लैम्डा, पाई बटे लैम्डा ए साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा को तुम क्या लिख सकते हो? ए साइन थीटा को और तुम क्या लिख सकते हो बताओ? अच्छा, साइन थीटा की जगह पे तुम डायरेक्ट लैम्डा बाई ए पुट कर सकते हो, है ना। पाई बटे लैम्डा, लैम्डा और ए की जगह पे ए को छोड़ देते हैं, और साइन थीटा की जगह पे अपन क्या करते हैं? लैम्डा बाई ए को पुट करते हैं, ठीक है। ए मर गया, लैम्डा भी मर गया, तो बीटा मेरी कितनी आ गई? पाई आ गई। एंड व्हाट इज दिस पाई फॉर? हाँ, अब इंटेंसिटी देख रहे हैं, फर्स्ट डार्क की इंटेंसिटी क्या होगी? अच्छा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताइयो। आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर। साइन स्क्वायर 180 बता क्या होता है? साइन स्क्वायर 180, साइन 180 इज 0, साइन 180 इज 0, ओके। जब साइन मेरा 180 जब मेरा 0 हो गया तो मेरा क्या हो गया? फिर 1 हो जाएगा।
नहीं, अब 1 नहीं होगा, अब साइन 0 0 हो गया ना, अब तो ये बीटा टेंस टू 0 नहीं है ना, अब तो बीटा तो पाई हो गया है। तो अब क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री मेरा क्या होता है, 0 होता है, और साइन स्क्वायर बीटा भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 180 डिग्री भी 0 ही हो जाएगा। तो इंटेंसिटी मेरी कितनी आ गई, 0 के बराबर। क्या मेरे फर्स्ट डार्क पे इंटेंसिटी मेरी 0 होनी चाहिए थी, फर्स्ट डार्क पे मेरी इंटेंसिटी 0 होनी चाहिए, तो 0 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको लिख ले। अच्छा, एक और एक बस ग्राफ बता देता हूं, उसके बाद लिख लेना। ग्राफ क्या था, अपन ने जब YDSC बनाया था तो अपन ने एक ऐसा इस टाइप का एक ग्राफ बनाया था ना, बीच पे मेरा क्या होता था, सेंटर ब्राइट होता था, बीच पे मेरा क्या होता था, सेंटर ब्राइट होता था। यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, पहला डार्क 1D, पहला ब्राइट, सेकेंड डार्क, सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट, राइट। सेम इधर भी लिख ले, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क। हाँ, YDSC का भी हम लोगों ने ऐसा बनाया था ना, सेकेंड ब्राइट। हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ब्राइट की इंटेंसिटी, ये मेरी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी बाई पोजीशन की मेरी ग्राफ है, ये मेरी इंटेंसिटी है। हमें पता है इंटेंसिटी मेरा सेंटर ब्राइट पे क्या होता है, मैक्सिमा होता है। उसके बाद मेरी ब्राइट जो होती है थोड़ी सी कम होती है, सेकेंड ब्राइट उससे भी कम होती है ना। अच्छा, सेम इधर के लिए भी कर ले, फर्स्ट ब्राइट की कितनी होगी, उस सेंटर ब्राइट से थोड़ी सी कम होगी, और सेकेंड ब्राइट की उससे भी कम होगी। तो अब इसको ग्राफ के फॉर्मेट पे लिख ले। ठीक है, घंटा, ठीक है। इंटेंसिटी सक्सेसिव की मेरी क्या होती रहती है, कम होती रहती है। ठीक है, और हमारा जो YDSC में बना था वो कैसा बना था, बिल्कुल ऐसा ऐसा वाला बना था, है ना। सबकी इंटेंसिटी मेरी सेम थी। अब बता कहां से लिखना है। हाँ, चल चलो, कोई दिक्कत नहीं। तू 12 बजे जाने वाली थी, 12:30 बजे। अच्छा ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, जा सकती है। हाँ हाँ हाँ, बस जाना, उसको बात सारे कर रहे हो। ऐसे तुम लोगों ने सारा पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं है अब बताने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चंस वैसे चल, कहां से लिखना था। बात, जब तक मैं यहाँ पे खड़ा था तब तक किसी ने नहीं बोला कि लिखना भी है। बस लिखो। अरे राम, बहुत बढ़िया, लिखो। भाई तो मैं कहाँ कुछ बोल रहा, बहन लिख ले, लिखी कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। कितना तेज हाथ चलता है। मैथ वाले सर आजकल 15 मिनट मेरा मेरा खा जा रहे हैं।
हो गया? हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट ये वाला लिखना था कि देखो लेफ्ट राइट में कम होता है और बढ़ा देना है ऐसा नहीं बनाते दैट इज एक्टिव प्लस को करना इसमें सीक्वेंस कम होता है एटॉमिक साइज एटॉमिक साइज कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन से नंबर डिस्कस करते हैं हो गया? नहीं, अबे इसमें लिखना ही क्या है? अच्छा ये भी लिखना था ये लिखना है बनाने का बना सकते हो ऐसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो ड्राइंग नहीं है यार, ऐसे एक बार देख रही है आँख ऐसे बनाना है, आँख ऐसे बनाया। अबे वो तो ग्राफ है ना ये। फर्स्ट डार्क फर्स्ट लाइट सेकंड डार्क सेकंड ब्राइट और ये मैक्सिमम ये लोगे थोड़ा सा होगा यहाँ पे बहुत कम यहाँ पे थोड़ा सा कम कैसे जाएगा आज यहाँ से अलग हो गया? चेंज कर दूं? अब देख, अब नहीं, मैंने तो नहीं दिया था। सबसे पहली बात, अब क्वेश्चन लिख ले। अ लीनियर अपर्चर whose width is 0.02 centimeters is placed immediately in front of lens, in front of a lens of focal length 60 centimeters. The aperture is illuminated by parallel beam of wavelength. The aperture एक बात सुना illuminated by parallel beam of wavelength. Parallel beam of wavelength. Parallel beam of wavelength. Parallel beam of wavelength lambda is equal to 5 into 10 to the power minus 5 centimeter. Find first dark from center bright. ये वाला क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन है क्या, ये बता पहले। इन फ्रंट ऑफ लेंस ऑफ के बाद क्या ऑफ 60 सेंटीमीटर, लेंस ऑफ फोकल लेंथ, एफ लेंथ 60 सेंटीमीटर। मुझे फर्स्ट डार्क की पोजीशन बतानी है। देख मैं करता क्या था क्वेश्चन में, ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पे क्वेश्चन है, ठीक है।
ये क्या बोल रहा है, अपर्चर के बिल्कुल सामने में सटा करके मैं क्या दिख रहा हूं, एक कन्वेक्स लेंस रख रहा हूं। तुम्हें पता है कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, पैरेलल लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा इन इस फोकल प्लेन पे। ये मेरे से पूछ रहा है पहला डार्क कहां पे बनेगा, तो पहला डार्क बनता कहां पे था, डी लैम्डा बाई ए पे बनता था। और जब ये फ्रॉनहोफर जब हो जाता है तब क्या हो जाएगा, एफ लैम्डा बाई ए, अपन इसी को लिख सकते हैं, एफ लैम्डा बाई ए अपन लिख सकते हैं। तो फोकल लेंथ मेरा कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, और लैम्डा मेरा कितना हो जाएगा, लैम्डा मेरा कितना दिया हुआ है, देखो सारे सेंटीमीटर्स में ही है तो इसको सेंटीमीटर में ही रहने दे, 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। और भाई ए की जगह पे तुम क्या कर दोगे, दैट इज द स्लिट विथ जो मेरा जो दिया हुआ है 0.02 सेंटीमीटर, राइट। और जब तुम इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा पहला जो डार्क आ जाएगा, फर्स्ट डार्क का जो मेरा पोजीशन आ जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा, वो मेरा आ जाएगा 0.15 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। बस यहाँ पे क्या कर देना, अगर सेकंड डार्क का अगर पूछेगा तो क्या करोगे, 2d लैम्डा बाई ए होता था तो d के जगह पे बस तुम फोकल लेंथ पुट कर दोगे। फ्रॉनहोफर यही था, ये फ्रॉनहोफर पे ही क्वेश्चन था, फ्रॉनहोफर पे ही क्वेश्चन था ये, ठीक है। अच्छा वाह, क्वेश्चन ही नहीं उतारा। लैम्डा उससे सर साइड हो गया। मेरा तो अब देख हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम एक पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज कर रहे हैं जिसका मेरा वेवलेंथ मेरा दिया हुआ है, वेवलेंथ मेरी दी हुई है 5000 एंगस्ट्रॉम दी हुई है, ठीक है, 5000 एंगस्ट्रॉम दी गई है, एक्स्ट्रा में देना यस। और मेरा जो स्लिट विथ जो है, स्लिट विथ जो है W जो है, स्लिट विथ जो है वो मेरा 0.0, ए ना दैट इज ए, यस दैट इज स्लिट विथ ए जो मेरा है वो मेरा दिया हुआ है 0.001 मिलीमीटर्स। अपन ने क्या करा है, द लाइट इज फोकस्ड बाय कन्वेक्स लेंस ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द फोकल प्लेन, द मिनिमा विल फॉर्म बाय द एडिंग ऑफ, मुझे फाइंड करना है फर्स्ट मिनिमा यानी डार्क फर्स्ट डार्क फर्स्ट मिनिमा का एंगल क्या होगा, एंगुलर पोजीशन क्या होगा, फर्स्ट मिनिमा फॉर्म for a angle of diffraction is, for the angle of diffraction is, ये लो बता पाओगे, बताओ। एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फर्स्ट डार्क का एंगुलर पोजीशन, क्या हो गया, क्या दिया पानी का बॉटल कर पाओगे इसको, हाँ लैम्डा का ये होता ठीक, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में बताना है तो साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने देना, थीटा मत करना उसको। ऑप्शन लिख ले, मिलीमीटर में कर दी, मीटर में कर देना सबको सबको एक में रखोगे तभी जाके कटेगा वो, एंगस्ट्रॉम में दोनों को सबको एक में रख के काटना है, लास्ट में तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो तो तुम्हारा डिग्री में ही आएगा। हाँ वो तो कर लाया हम्म, मैं करूं, देख पहले डार्क जो मेरा बनता था, फर्स्ट डार्क मेरा कहां पे बनता था, फर्स्ट डार्क मेरे को पता है कि लैम्डा पे बनता था, ठीक है। जब मेरा पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स मेरा क्या होता था, लैम्डा होता था, और डेल्टा एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा लिख सकते हो। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लैम्डा का ये ना साइन थीटा क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई ए, यस लैम्डा बाई ए, एंड लैम्डा की जगह पे तो लैम्डा पुट कर 5000 इंटू 10⁻⁻10, राइट। और इस मिलीमीटर को पहले मीटर में कर ले, कितना है, वो लिख देंगे 0.01 into
0.01 0.001 है हाँ वही इंटू 10⁻³ तो साइन थीटा पता है तुम्हें किसके बराबर आ जाएगा? साइन थीटा तुम्हारा बराबर आ जाएगा 1/2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा 1/2 नहीं आएगा। आ जाएगा। एक जीरो नीचे रैम नहीं दी है। ऊपर में 10⁻6 ही हो जाएगा। अब कर इसको, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 4 0 6 4 10 1 2 3 0 3 0 इधर से मर गया 3 6 6 3 9 तो कितना हो जाएगा? ये 0.5 आ जाएगी इसकी, ठीक है। साइन थीटा 0.5 आ जाएगा और 0.5 5 कटाओगे तो 5 1 5 5 2 10 तो साइन थीटा मेरा कितना आ गया? 1/2 के बराबर आ जाएगा। 0.5 आएगा, 0.5 को तुम 1/2 लिख सकते हो, है ना। और साइन 1/2 कहाँ पे होता है? 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे होता है क्या? 0 1/2, यस। तो थीटा क्या हो जाएगा मेरा? 30 डिग्री। ओके, समझ में आया? अब एक होमवर्क क्वेश्चन ले ले, इसी पे है। हो गया? एक क्वेश्चन लिख ले। ये होमवर्क क्या है? इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न, इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न, इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न, इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल प्लेट, ड्यू टू अ सिंगल, मेरे साथ साथ लिखना क्वेश्चन, आई विल नॉट गिव योर टाइम। ड्यू टू अ सिंगल slit, single slit of with a first minima is observed at first minima is observed at an angle 30 डिग्री। 30 डिग्री पे मेरा फर्स्ट डार्क मिल रहा है। when wavelength of light is 5000 angstrom is incident on slit। बन जाएगा। मेरे को फाइंड करना है, फाइंड सेकेंडरी मैक्सिमा, द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, द फर्स्ट secondary maxima is at angle of, ऑप्शन दे दूं? कहां पे? इंसिडेंट ऑन स्लिट। ऑप्शन है मेरा, पहला ऑप्शन है मेरा साइन इनवर्स 1/2, बी ऑप्शन है मेरा साइन इनवर्स 3/4, सी ऑप्शन है मेरा साइन इनवर्स 1/4, साइन इनवर्स 1/4 एंड फोर्थ ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन डी है साइन इनवर्स 2/3, साइन इनवर्स 2/3। ठीक है, हो गया? बोल। पहले हम ए निकालेंगे। इसमें ए निकालेंगे? क्यों अपन ए निकालेंगे? क्या जो हम राइट चलिए ना सेकेंडरी राइट। खुद दिमाग लगाना है। इसमें लैम्डा बाई ए की कोई वैल्यू निकालेंगे बस, दैट इज द शॉर्टकट। क्योंकि इसमें देख हमें ज्यादा कुछ डिटेल वगैरह दिया हुआ नहीं है। लैम्डा ऑलरेडी दिया हुआ है। कहाँ लैम्डा दिया हुआ है? हाँ 5 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ दिया तो है। हाँ दिया हुआ है, ठीक है और कर ये देना। दिया हुआ है, इससे हम ए निकाल लेंगे। हम्म, ए निकालने के बाद हम लोग राइट का निकाल लेंगे।
फिर से उसमें भी लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे। जब साइन थीटा है तो लैम्डा बाई ए को तुम कांस्टेंट मान लो ना, और उसमें भी तो लैम्डा बाई ए कुछ आएगा, तुम ए तो निकाल सकते हो, ठीक है। फिर वापस से तुम जाके वहां पे फिर लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे और फिर तुम लैम्डा लैम्डा को काट दोगे, ठीक है। अब जैसे भी ट्राई करना लेकिन इसको, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन कर दे रहा, देख सेकेंडरी ब्राइट सेकेंडरी मैक्सिमम मेरा बनता था, यहाँ पे मेरा क्या पूछा है, सेकेंडरी मैक्सिमम पूछा है। सेकेंडरी मेरा मैक्सिमम कहाँ पे बनता था, यस 3/2 डी लैम्डा बाई ए पे। एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन for lambda is equal to 6000 angstrom is theta 2 is theta not, ये भी होमवर्क है। no ये मैं करूंगा। when same slit illuminated by, when same slit illuminated by another monochromatic light, another monochromatic light, another monochromatic light, the angular width decreased by 30%, decreased by 30%. The wavelength of light is, the wavelength, थीटा नॉट लिखा है। yes, the wavelength of light is, क्वेश्चन समझ में आया क्या है, क्वेश्चन समझ में आया क्या है। अपन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन अपन कर रहे हैं, हमारा पता है यहाँ पे लेंस वगैरह होता है, बीच में मेरा कहीं पे सेंटर ब्राइट बनता है, ठीक है। जब अपन इधर कोई और वेवलेंथ ऑफ लाइट जब यूज कर रहे थे, तब मेरा जो सेंटर ब्राइट जो बना, उस टाइम सेंटर ब्राइट का जो फ्रिंज विड्थ जो होता है, सेंटर ब्राइट का जो एंगुलर विड्थ जो होता है, वो मेरा थीटा नॉट आया, ठीक है। और जब इस वेवलेंथ को जब अपन चेंज कर दिए, क्योंकि मेरा थीटा एंगुलर विड्थ मेरा किस पे डिपेंड करता था बता, 2 लैम्डा बाई ए पे डिपेंड करता है। तो जैसे अगर अपन लैम्डा को अगर चेंज करेंगे तो मेरा थीटा नॉट भी मेरा चेंज होगा, दैट इज मेरा एंगुलर विड्थ मेरा चेंज होगा। वही बोल रहा है वो बोल रहा है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा इन अ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फॉर लाइट ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम इज थीटा नॉट। जब अपन इसमें 6000 एंगस्ट्रॉम का जब लाइट जब दे रहे हैं, तो मेरा जो क्या कहते हैं इसको, एंगुलर विड्थ जो है वो मेरा आ रहा है थीटा नॉट, दैट विच इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए आ रहा है, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, नाउ द सेम स्लिट बोल दिया है, इसका मतलब कि ए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करा, बोल रहा है कि इल्यूमिनेटेड बाय अनदर मोनोक्रोमैटिक लाइट। इस जगह पे मैंने जो पुराना मेरा जो 6000 एंगस्ट्रॉम वाला जो था उसको मैंने हटा दिया, अब मैंने इसको चेंज कर दिया किसी से। जब मैंने चेंज किया तो मेरा एंगुलर विड्थ जो आ रही थी वो कितनी परसेंट डिक्रीज कर गई, डिक्रीज बाय 30%, 30% वो डिक्रीज कर गई। तो इसमें कौन सा वेवलेंथ ऑफ लाइट को अपन ने यूज करा, हो जाएगा लैम्डा निकालना होगा। यस, हमें लैम्डा फाइंड करना है। व्हाट इज दिस न्यू लैम्डा, करूं मैं, तुम लोग को परसेंटेज वगैरह क्लियर है या नहीं। 30% खत्म हो गया तो बचा कितना, 70%। तो न्यू जो थीटा है, थीटा डैश को तुम क्या ले सकते हो, थीटा नॉट का 70% लिख सकते हो, थीटा नॉट का 70% लिख सकते हो, ओके। अब देख 2 लैम्डा बाई ए इंटू 70/100 अपन इसको लिख सकते हैं, क्योंकि न्यू थीटा वाला जो है 2 लैम्डा बाई ए, ये मेरा न्यू लैम्डा हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ठीक है। ए मर गया, ये 2 भी मर गया, ठीक है। अब देख व्हाट इज दिस न्यू लैम्डा इज इक्वल टू
लैम्डा इंटू 70/100 और मेरा लैम्डा मेरा कितना था 6000 इंटू 70/100 ये जीरो मर गया 7 6 42 4200 एंगस्ट्रॉम का मैंने लाइट यूज करा था ठीक है समझ में आ गया व्हाट इज दिस न्यू वेवलेंथ हमने क्या न्यू वेवलेंथ यूज करा था दैट इज द 4200 एंगस्ट्रॉम का समझ में आ गया क्वेश्चन लिखना है इसको एंगस्ट्रॉम नहीं रखते। यस मैंने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करा है एंड सेम यू विल हैव टू डू विद द प्रीसीडिंग क्वेश्चन व्हिच आई हैव गिवन टू यू राइट तुम्हें इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है तुम्हें इसके साथ भी लैम्डा और ए के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे अगर करोगे तो भी आंसर तो आएगी बट तुम्हें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए ऐसे क्योंकि वो थीटा के टर्म में है ठीक है आगे आगे हाँ, सही है। अब दो क्वेश्चन दे रहा दो क्वेश्चन होमवर्क है ठीक है आज कितना दिया एक ही दिया ना दो क्वेश्चन और है ठीक है लिख लिया अब देख क्वेश्चन में साथ साथ नोट डाउन करते जाना क्वेश्चन 1 एट द फर्स्ट मैक्स मिनिमम एट द फर्स्ट मिनिमम एडजस्टमेंट मिनिमम एडजसेंट एडजसेंट है एडजस्टमेंट नहीं है एडजसेंट टू द सेंट्रल ब्राइट टू द सेंट्रल मैक्सिमा टू द सेंट्रल मैक्सिमा to the central maxima of a single slit diffraction of a single slit diffraction pattern the phase difference between Huygens wavelet the phase difference between Huygens wavelet ये क्या होता है? Huygens का wavelet अच्छा वो बोलते हैं। Huygens wavelet from the edge of the slit to the and the wavelet from the midpoint of slit is ऑप्शन है मेरा पाई रेडियन बी ऑप्शन है मेरा π/8 रेडियन सी ऑप्शन है मेरा π/4 रेडियन सी ऑप्शन है मेरा π/4 रेडियन एंड डी ऑप्शन है मेरा π/2 रेडियन ठीक है यस रेडियन में लिख लिया क्वेश्चन क्या यस π/8 π/4 एंड π/2 लिख लिया बस इसके बाद एक क्वेश्चन और उसके बाद बस YDSC और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस बता दो फिर तुम्हारा डिफ्रैक्शन खत्म ठीक है बस 2 पेजेस और नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट the two slit are 1 millimeter apart and screen is
that screen is 1 meter away and screen is 1 meter away, a monochromatic light of wavelength 500 nanometer, lambda is equal to मेरा 500 nanometer is used. What will be the width of each slit? What will be the width of each slit for obtaining 10 maxima of double slit within the central maxima of single slit pattern. You will have to solve this, right? ऑप्शन दे दो. ऑप्शन मेरा 0.2 मिलीमीटर, ऑप्शन 2 है मेरा 0.1 मिलीमीटर, सी है मेरा 0.5 मिलीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन इज मेरा 0.02 मिलीमीटर. अब बस एक डिफरेंस बता दो YDSC और डिफ्रैक्शन में, बस खत्म. लिख हो गया. YDSE और डिफ्रैक्शन. अब तुम लोग मेरे को बताना YDSC में क्या होता है, कितने सोर्सेज रहते हैं YDSC में? YDSC में दो सोर्सेज रहते हैं. एंड इन डिफ्रैक्शन मेरे कितने सोर्सेज रहते हैं? इनफाइनाइट. इसमें YDSC में मेरा स्लिट विथ कितना होता है? छोटा होता है, स्मॉल होता है. स्लिट विथ एंगस्ट्रोम में होता है. और यहाँ पे मेरा स्लिट विथ क्या होता है? इन मिलीमीटर्स होता है, मतलब कि उससे थोड़ा बड़ा. अच्छा, तीसरा मेरे को बताइए, YDSC में मेरी इंटेंसिटी जो होती है मैक्सिमा की, जितने भी फ्रिंजेस की इंटेंसिटी होती है वो क्या रहती है? सेम. मैक्सिमा इंटेंसिटी सेम. और तुम इसको क्या लिख सकते हो? इंटेंसिटी ऑफ ऑल मैक्सिमा इज सेम, दैट इज इक्वल टू 4i. और यहां पे क्या होता है? सक्सेसिव इंटेंसिटी जो होता है, सक्सेसिव मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होती है वो कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. सक्सेसिव मैक्सिमा इंटेंसिटी कीप्स डिक्रीजिंग, राइट. फोर्थ बताइए, यहां पे फ्रिंज विड्थ क्या होता है? सबका फ्रिंज विड्थ यहाँ पे YDSC में क्या होता है? फ्रिंज विड्थ मतलब कि d लैम्डा बाई a सबका सेम होता है. एंड हियर इन डिफ्रैक्शन सेंटर ब्राइट जो होता है उसका बड़ा होता है, बाकी सारे छोटे छोटे होते हैं. यहाँ पे मेरा क्या होता है? फ्रिंज विड्थ सेम, फ्रिंज विद सेम. बट यहाँ पे मेरा क्या होता है? फ्रिंज विड्थ सेंटर ब्राइट की बड़ी होती है. कितनी? डबल होती है, 2d लैम्डा बाई a होती है. बाकी रेस्ट की मेरी d लैम्डा बाई a होती है. ठीक है, बट यहाँ पे सारे का फ्रिंज विड्थ सेम रहता है. पचमा लिख लेना. इसमें मोर नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनते हैं और इसमें लेस नंबर ऑफ. ऐसा क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. हो गया तुम्हारा डिफ्रैक्शन खत्म, राइट. बंद कर देना.